देखिए चैप्टर 5 ट्रायंगल क्लास 7 में आपका हो रहा था, चल रहा था। इसमें 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज तीसरी एक्सरसाइज से 5C, ठीक है ना। 5 में हम क्या देखेंगे, एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लीजिए 5C में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, शीर्ष लंब खींचने के लिए कहा गया है ना। मान लेते एक त्रिभुज है ABC। ABC त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? शीर्ष 3 है ना, A और B और C। जब 3 शीर्ष है तो हम लंब कितने खींच सकते हैं? 3 है ना। कैसे खींचते हैं लंब? लंब क्या होता है, उसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पे, है ना, उसके सम्मुख भुजा पे लंब डाली जाती है, ठीक है। शीर्ष द्वारा सम्मुख भुजा पे खींची गई रेखा जो कि क्या हो, 90 डिग्री पर उसको परिच्छेद करे, है ना, उसे लंब कहते हैं। परिभाषा इसमें और भी लिखी है आपकी। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं, है ना। वही कि 90 डिग्री पे अगर होता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, लंब रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इससे कितने 3 शीर्ष है तो 3 लंब रेखाखंड खींच सकते हैं। ये शीर्ष लंब बोल सकते हैं इसको आप। ये चीज आपको बतानी है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है शीर्ष लंब, यानी शीर्ष के द्वारा सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब। तो शीर्ष लंब जो त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं, उसके द्वारा उसके सम्मुख भुजा पे डाले गए लंबों की संख्या क्या है, 3 है। और ये तीनों लंब, तीनों शीर्ष लंब जहां पे मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको लंब केंद्र बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। जैसे क्या कहते हैं, इलाहाबाद में तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, कौन कौन, गंगा जमुना सरस्वती, उसको संगम बोलते हैं ना। ऐसे ही हम यहाँ पे तीनों शीर्ष लंब को मिला दिए, आपस में जहां टकरा गए उसको मैंने कहा ये लंब केंद्र है। यहाँ पे आप शीर्ष लंब हमेशा टकराते हैं, ठीक है। और इसको संगामी भी कहते हैं, जब इस पॉइंट को संगामी बोलते हैं, जब किसी भी त्रिभुज में कोई भी चीज खींचते हैं, शीर्ष लंब हो गया या बाइसेक्टर हो गया साइड का, तो ये सब जहाँ पे तीनों चीजें भुजा आपस में मिल जाती है उसको संगामी पॉइंट कहते हैं, संगामी केंद्र। तो यहाँ पे इसको देखिए लंब केंद्र कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। कैसे खींचते हैं ये शीर्ष लंब, कैसे खींचते हैं शीर्ष लंब, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे हम खींचेंगे शीर्ष लंब। मान लेते एक कोई ये त्रिभुज है मेरा, है ना, ठीक है। हो सकता है समोसा बन गया हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आलू नहीं है, ठीक है। ये आपका ABC मान लिया। और शीर्ष लंब कैसे खींचते हैं ध्यान दीजिएगा। ये मेरा प्रकार है, आप लोग का प्रकार आपके पास होगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा ये, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम 2 जगह कट करेंगे सम्मुख भुजा पर, उसके 1 2, ऐसे ही जितना हो सकता है आप सीधा सीधा खींच लो, हम ऐसे किए। अब ये तो जहां कटा है इसका हम बाइसेक्ट कर लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके आधा कर देंगे इसको, ये। और ये जहां पर मिला ये कट किए हैं इसी को मिला देते हैं, ठीक है। इसको AL मान लो। तो AL जो होता है ये क्या होता है, शीर्ष लंब होता है, ठीक है ना। इसी तरह हम तीनों जगह पे यही करेंगे, यहाँ से भी वही काम करके आर्क लगाएंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे, फिर इधर से भी वही काम करेंगे। तो ऐसे ही हम लंब केंद्र खींचते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 5 की देखते हैं। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कहता है एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दी गई हैं 3.4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, है ना। इससे आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है ना। हम मान लेते कि BC बराबर या AD बराबर ये, BC बराबर ये, CA बराबर ये है, वो आप अपने अकॉर्डिंग मान लो। AD बराबर 3.4 cm, BC बराबर 4.5 cm,
है ना। सी ए बराबर 5.4 सेंटीमीटर। चलिए अब खींचते हैं हम। क्या करेंगे, स्केल से क्या करोगे आप, 3.4 सेंटीमीटर या 4.5 कोई भी खींच सकते हो। बीसी, अगर बीसी को नीचे रखना तो बीसी नीचे खींच सकते हो। बीसी ये लाइन आप खींच लीजिए, कितने, 4.5 सेंटीमीटर का, है ना। उसके बाद क्या करेंगे आप, 4.5 में ए बी किस तरह होगा, बी की तरह होगा ना। तो ए बी क्या करोगे आप, अपने प्रकार में पट्टी की सहायता से लेंथ नाप लीजिए, कितने का, ए बी 3.4 सेंटीमीटर नापने के बाद बी पर रखोगे, क्योंकि ए बी बनाना है तो बी पर रखकर एक आर्क लगा देंगे, है ना। ये ए बी हो गया। अब फिर क्या करोगे, सी ए 5.4 है तो सी ए ले लें, अपनी प्रकार पट्टी की सहायता से नाप लें और यहाँ पे सी पर रखकर एक सी ए भी लगा दें, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा दो, है ना। ये अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम ए मान लेंगे, जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को कट किए हैं पर छेद हुए हैं, उनको हम क्या मान लें, ए मान लें और इनको मिला दें, है ना। ये कितना था, 4.5 cm और ये 5.4 cm, ठीक है। इसको लिख लीजिए, हम बाद में करते हैं। 4 कितना था, 5.4 cm। आप लोग लिखिएगा नहीं, क्योंकि आपको बाद में करना पड़ेगा, तो हो सकता है ये बीच में दिक्कत करे। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, लंब केंद्र डालना है ना, बी से अगर हमें एसी पे डालना तो बी पर रखकर क्या करेंगे, शीर्ष लंब डालना है तीनों पे, संगामी पे बताना है कि नहीं है। तो एक रेडियस ले लेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ये आ गया। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे रखकर क्या करेंगे, इस पे आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के उसी त्रिज्या से, त्रिज्या में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसी त्रिज्या से खींचेंगे और इसको हम मिला देंगे, ये है ना, आगे डॉटेड लाइन मिला दो। ठीक, ये आपका खींच गया, ये बीसी से खींच गया, ये बी से शीर्ष बी से एसी पर लंब डाल दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका बीएल आप मान लो, जो भी मानना हो बीएल मान लीजिए। बीएल क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है, किस पर, एसी पर। अब हमें कहना है 4.5 सी बनाना है, मतलब ए वाले से। तो ए वाले से देख लेते हैं बनाकर शीर्ष लंब। देखिए ए पर रखोगे आप, है ना, तो हो सकता है कि कटे ना, बाहर निकल रहा है ना। यहाँ पे देखिए, इधर से करेंगे तब भी नहीं कटेगा, है ना, तब भी बाहर निकल जाएगा, उधर से करेंगे तब भी। तो आप क्या करो, इधर ही से कर दो और ये थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, आप बाहर क्या करो, इन बीसी को बढ़ा देना, है ना। ये बीसी को बढ़ा दिया हमने, जहां पे भी कट करेगा वहीं पे हम मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको, इसका भी हम बाइसेक्ट करेंगे, है ना। अब हम इस पे क्या करेंगे, ए से लंब डाल देंगे, इसको आप कुछ मान लो, एल हो गया, एडी मान लो, ठीक है। इसी तरह सी से भी करेंगे। वैसे भी हमें 2 शीर्ष लंब काफी है संगामी प्रूफ करने के लिए, है ना। संगामी अगर मुझे दिखाना है तो 2 ही शीर्ष लंब डाल दिए, जहां पर मिलते हैं वही संगामी पॉइंट हो जाता है, संगामी बिंदु हो जाता है, क्योंकि तीसरा भी वहीं से जाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ से जाता है। फिर क्या करेंगे, चलिए कौन सा बचा है, अब सी से बचा हुआ है, तो सी से भी हम क्या करेंगे, इस पे लंब डालते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए बाहर निकला है, इसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को बढ़ा देंगे, ये वाली साइड की ना, वाली, इसको आगे बढ़ा दिए। ठीक, ये जहां पे कट किया वहां पे क्या करेंगे, वहां पे इसको बाइसेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको कट किया है ये। ठीक, अब इसको आप यहाँ से डाल दो लंब, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, एक मिनट। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस पे 90 हो गया, ये इस पे 90 हो, इस पे
और ये तीनों कहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे मिले इस पॉइंट पर, इसको ओ मान लो, है ना। ओ क्या हो गया, वो आपका संगामी बिंदु हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये मैंने शीर्षलम आपके तीनों डाल दिए थे, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तीनों शीर्षलम, है ना। यहाँ पे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यही आपके तीनों शीर्षलम एक जगह मिल गए, इसे संगामी कहते हैं, ठीक है। रचना चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 4.3 हो गया था, गलती से लिख गया था 4.5, यही वाली भुजा, मैंने इसको 3.4 कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए नामकरण कर दिया समझाते हुए, आपको रचना कराते हुए इसमें बताते चलेंगे। क्या लिखा, सर्वप्रथम BC 4.5 सेंटीमीटर रेखा खींचा, सबसे पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा था। उसके बाद B और C को केंद्र मानकर, B और C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया यहाँ से यहाँ तक, और क्या किया, त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज बनवा दिए थे आपको। फिर केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है। A पर प्रतिच्छेद करता है मतलब ये आपका ABC त्रिभुज तैयार हो गया। उसके बाद बिंदु A से सम्मुख भुजा BC पर एक चाप लगाया, बिंदु A से सम्मुख भुजा BC पर एक चाप लगाया था, है ना, जिसको मैं ये बाहर की ओर बढ़ाया था, इसको मैंने नाम ऐसे दे दिया, यहाँ पे Y दिया जहाँ पे कट किया। उसके बाद क्या किया, X और Y बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगाया जो E बिंदु पर कट किया। अब X Y को आधे से अधिक दूरी के चाप लगा दिया जो बिंदु E पर काटता है, A को मिला दिया, ठीक है ना। ये आपका A क्या हुआ, ये इसका शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। इसी तरह B से हम यही काम करेंगे, B से एक चाप लगाएंगे AC पर जो M और N बिंदु पे कट करेगा, ठीक है। और हम फिर MN की आधे से अधिक दूरी के चाप लगाएंगे जो F बिंदु पर कट करेगा। ये आपका AF तैयार हो गया, और ये क्या हो गया, इससे लंब हो गया। इसी तरह C बिंदु से एक चाप लगाया जो यहाँ पे AB को बाहर की ओर R बिंदु पे कट किया, और ये B को हमने बढ़ा दिया। फिर R और S को लेके चाप लगाया जो G बिंदु पे कट किया, इसको मैंने C से मिला दिया, ये भी इसका शीर्षलंब तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये रचना यहाँ तक लिख दिया कि इसी प्रकार B और C से भी वही काम करेंगे, ठीक है ना, तो वही रचना आपकी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, एक दूसरे से O बिंदु पर मिल रहे हैं तीनों। जब तीनों एक जगह मिल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज के शीर्षलंब कैसे होते हैं, संगामी होते हैं। आपको संगामी दिखाने के लिए 2 ही शीर्षलंब काफी हैं, है ना, तीसरा जरूरी नहीं है। 2 शीर्षलंब जहाँ काटते हैं एक दूसरे को, तीसरा भी वहीं से काट के निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, और नमस्कार।